नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती का क्रेज देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। सरकारी नौकरी पाने की चाह और खाकी पहनने का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि सिपाही भर्ती के लिए 26 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 6,30,481 युवाओं ने भी आवेदन किया है। आगामी 23 अगस्त से शुरू होने वाली इस परीक्षा में बड़ी तादाद में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। सिपाही भर्ती के लिए 23 और 24 अगस्त को आयोजित होने वाली सिपाही सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अब तक करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्येक दिन दोनों पालियों में तकरीबन 9.50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी अपनी मांगों के समर्थन में देर रात तक धरने पर बैठे रहे। बारिश आदि को देखते हुए पुलिस ने सख्ती करते हुए बस से सभी को बादशाह नगर स्टेशन पहुंचाया, जहां अभ्यर्थी रात भर रहे। वहीं सुबह फिर अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंचकर बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन करते रहे। अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्ण धरना करने दिया जाए। इसके लिए पहले 20 अगस्त को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के बाद शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए और नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति दी जाए। पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए और नए अधिकारियों की सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाए। पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाए। बढ़ती अगली खबर की ओर यूपी में 23 अगस्त से होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने की तैयारियों में योगी सरकार जुट गई है। उधर खुफिया विभाग भी परीक्षा को लेकर अलर्ट है। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए फ्री बस सेवा का भी सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार एग्जाम सेंटर मुफ्त में पहुंच सकते हैं। हालांकि फ्री बस सेवा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स बस कंडक्टर को दिखाएंगे। परीक्षा की तारीख से 24 घंटे पहले से लेकर 24 घंटे बाद तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी 22 से 26 अगस्त और 29 से 1 सितंबर तक अभ्यर्थी मुफ्त में बस यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की एक फोटोकॉपी कंडक्टर को देनी होगी, यानी एडमिट कार्ड की 2 अतिरिक्त प्रतियां भी डाउनलोड करनी होंगी। चलते अगली खबर की ओर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज यानी 21 अगस्त को एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को बसपा, सपा और आजाद समाज पार्टी का समर्थन भी मिला। 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आगे उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इनमें अधिक पिछड़ी जातियों के लिए कोटा सुनिश्चित किया जा सके। इसी के विरोध में आयोजित भारत बंद का असर आज के यूपी में भी कई जिलों में देखने को मिला। चलते अगली खबर की ओर तमाम फर्जी खेल संगठन ओलंपिक, नेशनल स्टूडेंट गेम्स, खेलो इंडिया जैसे नामों का सहारा लेकर खेल संघ बना रहे हैं। उनके बैनर तले प्रतियोगिताएं करवाकर खिलाड़ियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। जानकारी के अभाव में खिलाड़ी इनके जाल में फंस रहे हैं, जबकि इनके प्रमाण पत्रों का कोई महत्व नहीं है। 2 वर्ष पहले भी इंडियन ओलंपिक संघ ने 21 फर्जी खेल संगठनों की सूची जारी की थी। हैरानी की बात यह है कि 2 वर्षों में इन पर कोई विशेष अंकुश नहीं लगा। उल्टे इस बार फर्जी खेल संघों की सूची में 10 और नाम बढ़ गए हैं। खिलाड़ी फर्जी खेल संगठनों के जाल में फंस रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 31 फर्जी खेल संगठनों की सूची जारी की है। लगातार प्रयास के बाद भी फर्जी संगठनों का खेल खत्म नहीं हो रहा है। यूपी के मेडिकल संस्थान में रोगियों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI के 9 विभागों को 4,816 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे इन विभागों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार होने की उम्मीद है। रुक करते हैं आज की अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आरक्षित नागरिक पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन के लिए केंद्र बनाए गए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संयुक्त महाविद्यालयों में बुधवार से 31 अगस्त तक छात्र छात्राओं का अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर कुलसचिव विद्यानंद त्रिपाठी ने अवकाश संबंधी निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती के लिए 2 पालियों में लिखित परीक्षाएं होनी हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित नहीं होगी। चलते अगली खबर की ओर। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बच्चों में शुरू से ही कौशल विकास विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे बड़े होकर सिर्फ सरकारी नौकरी के सहारे ही न रह जाएं। उन्होंने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती,
इसलिए ज़रूरी भी है कि बच्चों में शुरू से ही कौशल का विकास किया जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक भी बच्चों की रुचि को पहचाने और उस दिशा में उसे बढ़ावा दें। अगर किसी बच्चे को पर्यावरण में रुचि है तो उसे भी बढ़ावा दें, इससे जब वो बड़ा हो तो किसी एक विधा में उसके पास कौशल हो। चलते अगली खबर की ओर। अगले साल तक प्रदेश के सभी जिलों में आरटीओ कार्यालयों का काम खत्म हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को आरटीओ जाने के बजाय और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा। यहीं से उनके ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे। अभी तक आरटीओ कार्यालय में टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चलाकर पास होने वाले अभ्यर्थियों का लाइसेंस आरटीओ कार्यालय की तरफ से जारी होता था। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बन जाने के बाद आरटीओ कार्यालय में टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चलाकर टेस्ट देने का काम भी खत्म हो जाएगा। लाइसेंस से संबंधित सारे काम आरटीओ के बजाय डीटीटीआई और डीटीसी में ही होंगे। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे उद्यमी हैं जिन्हें आए दिन ही उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा से कोई ना कोई काम पड़ता रहता है। पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई शहरों से उद्यमी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर लखनपुर स्थित मुख्यालय में पहुंचते थे, जहां उन्हें बाबुओं और कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन डिजिटल होती दुनिया के बीच अब यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने एक ऐप तैयार कराकर 56 जिलों के 40,000 से अधिक उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी उद्यमी को अपना शहर छोड़कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह यूपीसीडा की 30 से अधिक ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जिस तरह अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उद्यमी विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही यूपीसीडा ऐप का लाभ भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।